अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दे दिया। फील्ड मार्शल की पाकिस्तान से लगन और असम की तारीफ की। जराये के मुताबिक 2 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। दोनों लीडर्स ने मुतादिद और वसी मामलात पर बात की। पाक अमेरिकी ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेरे बहस आए। ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर ने कहा, पाकिस्तान शायद ईरान को बेहतर समझता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इंडिया के साथ जंग खत्म करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने जा रहा है। फील्ड मार्शल जारी दौरा अमेरिका के दौरान मजीद अहम मुलाकातें भी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। अमेरिकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया गया था। मजीद कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान और भारत दोनों से तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से तारीखी मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज में ज़ोराना ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से ये पहली मुलाकात। फील्ड मार्शल का ये तारीखी दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर। सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमेरिकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा। अमेरिकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ट्रंप का ज़ोराना एक संगे मील है। पाक अमेरिका ताल्लुकात में इस तरह की गर्मजोशी पहले नहीं देखी गई। पाक अमेरिका पेशरफ्त के खिते के अलावा भी खुशगवार असरात मुरतब होंगे। सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात का शेड्यूल तयशुदा था। पाक भारत जंग रुकवाने में अमेरिकी सदर का अहम किरदार था। पाकिस्तान हालिया बहरान में एक अच्छा और अहम किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजबूत पेशरफ्त है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, भारत ने पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद मुस्तकिल अमन की तमाम कोशिशों की मुखालफत की। पाकिस्तान ना तो तसादम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। हम दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं है। पाकिस्तान और भारत के तनाज़े का मुस्तकिल इनकार या हरदर्मी से नहीं बल्कि सच पर मबनी सिफारतकारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान से हमले से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ने आला अहदेदारों को बता दिया है। अमेरिकी सदर हतमी फैसले से पहले ईरानी जवाब के मुंतज़िर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने की पेशकश कर रखी है। ईरान को गैर मशरू तौर पर सरेंडर करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तेहरान को पैगाम। कहते हैं, ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहदा नागुज़ीर है। ईरान हमलों से परेशान है और बात करना चाहता है, मगर बहुत देर हो चुकी है। तेहरान ने 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की? ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान का दिफा नाकाम हो गया। ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर हमारा कंट्रोल है। अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। अमेरिका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का ऐलान। अमेरिकी सदर की धमकियां मुस्तरद। इसराइल पर हमले तेज़ करने का हुक्म। कौम से खिताब में कहा, ईरानी कौम झुकने वाली नहीं, धमकियों से नहीं डरते। कोई भी फौजी मुदाखलत अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाएगी। ईरानी कौम मुसल्लत करदा जंग के मुकाबले में साबित कदम रहेगी। ये कौम मुसल्लत करदा जंग के सामने किसी के सामने हथियार नहीं डालेगी। मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर हैं। ईरान अपनी सरजमीन पर किसी हमले को नज़रअंदाज नहीं करेगा। ईरान अपनी हुदूद की खिलाफवर्जी पर सिहोनियों को माफ़ करेगा, ना ही शहदा का खून भूलेगा। सिहोनी रियासत ने संगीन गलती की और इसे इसके नताज का सामना करना पड़ेगा। हमारी मुसल्लह अफवाज को क़यादत और पूरी कौम की हिमायत हासिल है।
ईरान की डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ट्रंप के झूठ से ज़्यादा काबिल नफरत चीज़ सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकियां हैं। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करता। ईरान धमकी का जवाब धमकी से और हर इकदाम का वैसा ही जवाब देगा। उधर ईरान की जंग के हवाले से मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान ने किसी मुज़ाकराती टीम को मस्कत नहीं भेजा। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस ने हिमायत की। ईरान ने रूस से फौजी मदद नहीं मांगी। रूसी सदर पुतिन की इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा रूस ईरान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुआहदे में फौजी ताउन शामिल नहीं। मॉस्को और तेहरान के दरमियान ताल्लुकात करीबी और काबिल एतमाद हैं। 200 से ज़ायद रूसी माहिरीन ईरान में न्यूक्लियर प्लांट की तामीर पर काम कर रहे हैं। मजीद बोले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। ट्रंप दुरुस्त कहते हैं कि अगर वो सदर होते तो यूक्रेन तनाज़ा शुरू ना होता। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारियत की है। खिते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारियत की सख्त मजम्मत की है। आलमी बरादरी को ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल के जुल्म का बाजार गर्म है। गज़ा में नहाते मासूमों का खून बहाया जा रहा है। आलमी ज़मीर कब जागेगा। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरा अमरीका के दौरान पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इज़हार पर खैराज तहसीन। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले पहली बार। सजील बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें। इसराइल में खतरे के सारन बज उठे। ईरान का इसराइली फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी हमलों के सामने बेबस। इसराइल के भी ईरान पर हमले। 40 हसास मकामात पर हमले का दावा। तेहरान और कर्ज शहर में धमाके, धुएं के बादल उठने लगे। ईरान ने इस्फहान में इसराइल का हरमेस 900 ड्रोन मार गिराया। इसराइली साख्ता जदीद ड्रोन निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान के हवाले से एक डेवलपमेंट कल हुई है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़रा करीब ममालिक ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो तमाम OIC के मेंबर्स हैं ईरान के हवाले से कल एग्री करके उसकी काफ़ी नेगोशिएशंस होती रहीं। इन लाइट ऑफ द रैपिडली इवॉल्विंग रीजनल डेवलपमेंट्स एंड द अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन ऑफ टेंशंस इन द मिडल ईस्ट, particularly owing to the ongoing military aggression of Israel against Iran. इसराइली जारियत से खिते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईरान इसराइल जंग के पूरे खिते में संगीन नताज मरतब होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले की 12 से ज़्यादा ममालिक ने मज़म्मत की है। आलमी क़वानीन के मुताबिक ईरान इसराइल तनाज़े का हल निकालना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा अमूर की वेबसाइट पर जॉइंट बयान मौजूद है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि ईरान के खिलाफ इसराइली हमले रियासती दहशतगर्दी है। अपने दिफा में ईरान का रद्द-ए-अमल फितरी, कानूनी और जायज़ है। बहरान को सिफारती तरीके से हल होना देखते चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे में तुर्की तामीरी किरदार अदा कर सकता है। ईरानी बॉर्डर की बंदिश, सरहदी इलाकों के मसाइल बढ़ गए। तफ्तान बॉर्डर पर सैकड़ों LPG कंटेनर्स जमा। LPG बाउजर सरहद खुलने के इंतजार में कई रोज से मौजूद। तफ्तान में LPG गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की अशिया की किल्लत, बाजार में मुकम्मल बंद।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने का प्लान मंजूर। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सालाना बुनियादों पर 323 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों को अदायगी की जाएगी। काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। काबीना इजलास के एलामी के मुताबिक स्कीम का मकसद कौमी बजट पर नया माली दबाव डालने बगैर अगले 6 सालों में गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करना है। फैसला मुल्क की तवानाई के शोबे के इस्लाहात में एक अहम कदम है। वफाकी काबीना की आवाम दोस्त बजट पेश करने पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और हुकूमत की मुआशी टीम के सताइश। वज़ीर आज़म का हज के बेहतरीन इंतज़ामात पर वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ को करार तहसीन। हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि सोलर पैनल पर 18% टैक्स बोझ था। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसला किया गया, डिजिटल टैक्स सूबों का ही रहेगा। वज़ारत ख़जाना और एशियाई तरक्याती बैंक में $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहदा। पाकिस्तान ने 5 साल मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस्लामिक फाइनेंसिंग का हिस्सा 89%, रवायती फाइनेंसिंग 11% है। ये मुआहदा पाकिस्तान की माली इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। पौने 3 साल बाद पाकिस्तान की मशरिक़ी वस्ता की मालियाती बाज़ारों में वापसी हुई है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। नॉन फाइलर के एक दिन में 50,000 रुपये से ज़ायद रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके की आमदन पर इनकम टैक्स की तजावीज़ भी मंजूर। चेयरमैन FBR ने कहा 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर 5% से कम करके 1% इनकम टैक्स आयद होगा। 12 से 22 लाख सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 15 से कम करके 11% आयद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। दानिश स्कूल और यूनिवर्सिटी की तामीर की पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आज़म का दानिश स्कूलों और यूनिवर्सिटी के मनसूबों में आलमी मयार से हमांगी तालीमी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। मनसूबों में शफाफियत और आला मयार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। कहा मुआशी तौर पर कमज़ोर बच्चों को यकसा तालीम और तरक्की के मौक़े फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।